This war, we're not winning it. हम में से ज्यादातर लोग प्रॉब्लम आते ही उसका सॉल्यूशन नहीं बल्कि उसकी टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। जबकि आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग मुश्किल सिचुएशन में भी काफी कामली डिसीजन लेते हैं। मुझे लगता है कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच का फर्क हमेशा इंटेलिजेंस नहीं होता। कई बार फर्क सिर्फ इतना होता है कि दोनों एक ही प्रॉब्लम को देखते कैसे हैं। एक आदमी सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, दूसरा सोचता है कि ठीक है अब मेरे पास ऑप्शंस क्या है। और ये कोई जन्म से मिलने वाली क्वालिटी नहीं है। कुछ फिल्में हैं जिनके कैरेक्टर्स को देख के ये चीजें काफी क्लियरली समझ में आती है। इसलिए आज मैं आपको 5 ऐसी फिल्में बताने वाला हूँ जो आपको पैसे कमाने का फॉर्मूला तो नहीं देगी, लेकिन शायद आपके प्रॉब्लम को देखने का तरीका थोड़ा बदल दे। द सोशल नेटवर्क, आपने भी शायद ये मूवी देखी होगी। फेसबुक कैसे बना, मार्क जकरबर्ग कौन था, ये सब कहानी इस फिल्म का एक ऑब्वियस हिस्सा है। लेकिन मुझे इस फिल्म में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज कुछ और लगती है। जब बाकी लोग एक छोटी प्रॉब्लम देख रहे थे तब मार्क जकरबर्ग एक सिस्टम देख रहा था। यही फर्क बहुत बड़ा है। हम अक्सर किसी प्रॉब्लम को उसी रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं जिस रूप में वो हमारे सामने आती है। हर सक्सेसफुल आइडिया कोई बिल्कुल नई चीज नहीं होता। कई बार वो बस पुरानी प्रॉब्लम को देखने का एक नया तरीका होता है। लेकिन ये फिल्म आपको एक दूसरी बात भी सिखाती है, सक्सेस और इंटेलिजेंस ही काफी नहीं होता। आप बहुत स्मार्ट हो सकते हो लेकिन फिर भी अपने रिलेशनशिप और डिसीजंस की वजह से लाइफ में बहुत कुछ खो सकते हो। इसीलिए सिर्फ सक्सेसफुल लोगों की तरह सोचने के लिए उनका एम्बिशन नहीं, उनकी ब्लाइंड स्पॉट को भी समझना जरूरी है। अगली मूवी का नाम है मनी बॉल। अब अगर मुझे एक फिल्म चुननी हो जो जेन्युइनली डिसीजन मेकिंग सिखाती है तो मनी बॉल मेरी लिस्ट में काफी ऊपर होगी। ये कहानी बेसबॉल की है, लेकिन आपको बेसबॉल पसंद हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे हिसाब से इस मूवी का सबसे असली सवाल है, जब पूरी दुनिया किसी चीज को एक तरीके से देख रही हो तो क्या आपके पास उसे दूसरे तरीके से देखने की हिम्मत है। मूवी में बिली बीन्स के सामने प्रॉब्लम सिंपल था। बड़े टीम्स के पास ज्यादा पैसा था, उसके पास उतना बजट नहीं था। अब इस सिचुएशन में नॉर्मल अप्रोच क्या होता? हमें भी अच्छे प्लेयर्स चाहिए, लेकिन वो सवाल थोड़ा बदल देता है। वो सोचता है कि अगर एक्सपेंसिव प्लेयर अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या हम ऐसे प्लेयर ढूंढ सकते हैं जिन्हें बाकी लोग अंडर वैल्यू कर रहे हैं। और बस यहीं से पूरी स्ट्रेटेजी बदल जाती है। और यही चीज रियल लाइफ में भी काम आता है। कभी कभी एडवांटेज ज्यादा रिसोर्सेज होने से नहीं आता, बल्कि उस सिचुएशन में दूसरों से अलग चीज नोटिस करने से आता है। हमारी तीसरी मूवी एक मास्टरपीस है, द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। ये फिल्म थोड़ी ऑब्वियस चॉइस है, लेकिन हम अक्सर सक्सेस की स्टोरीज देखते हैं और सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखते हैं। जॉब मिल गई, बिजनेस चल गया, पैसा आ गया, लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचने से पहले जो बोरिंग, ह्यूमिलेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग फेज आता है उसे हम भूल जाते हैं। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस की सबसे अच्छी चीज यही है कि उसमें स्ट्रगल ग्लैमरस नहीं लगता। कई जगह कैरेक्टर जेन्युइनली परेशान है, उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, उसके पास सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज मेंटेन करता है, वो अपनी करंट सिचुएशन को अपनी परमानेंट आइडेंटिटी बनने नहीं देता। ये डिफरेंस छोटा लगता है लेकिन काफी बड़ा है, इस बात को ध्यान देना। मैं फेल हो गया और इस बार मेरा प्लान फेल हुआ, इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक जैसा नहीं है। पहला आपके आइडेंटिटी पर जाता है और दूसरा सिर्फ सिचुएशन पे। और शायद सक्सेसफुल लोग की एक अच्छी हैबिट यही होती है, फेलियर को पर्सनल इंसल्ट बनाने के बजाय इंफॉर्मेशन की तरह देखना। यहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल लेसन है। आपको क्या लगता है सक्सेसफुल होने के लिए ऑब्सेशन जरूरी है? ये मूवी आपको इसका एक बहुत ही अट्रैक्टिव आंसर देती है। प्रैक्टिस करो, अपनी लिमिट तोड़ो, एवरेज मत बनो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो। लेकिन फिल्म को थोड़ा ध्यान से देखो तो कहानी इतनी सिंपल नहीं है। मूवी का कैरेक्टर एंड्रू टैलेंटेड है, लेकिन टैलेंट के साथ उसकी इनसिक्योरिटी भी है। उसे सिर्फ एक अच्छा ड्रमर नहीं बनना, उसे प्रूव करना है कि वो एक्सेप्शनल है। और यही डिफरेंस धीरे धीरे डेंजरस हो जाता है, क्योंकि एम्बिशन एक अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपकी पूरी सेल्फ पर, रिजल्ट पर ही डिपेंड करने लगे तो सक्सेस भी एडिक्शन बन जाती है। इसलिए इस मूवी से मैं ये नहीं सीखूंगा कि बस खुद को तोड़ दो और सक्सेसफुल बन जाओ, बल्कि शायद ये सीखूंगा एम्बिशन रखो, लेकिन ये भी देखो कि तुम किस चीज को प्रूव करने के लिए इतना भाग रहे हो। क्योंकि कभी कभी हम सक्सेस नहीं, अपनी इनसिक्योरिटी को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और अब इस लिस्ट की आखिरी मूवी
और शायद ये फिल्म इस लिस्ट की सबसे प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन है। द फाउंडर मैकडोनाल्ड की कहानी है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन इस फिल्म में मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज बिजनेस नहीं लगता, मुझे इंटरेस्टिंग लगता है अपॉर्चुनिटी को पहचानना। एक रेस्टोरेंट है, दो ब्रदर्स हैं, उनका सिस्टम काफी एफिशिएंट है और मूवी में रे रॉक इसमें कुछ ऐसा देखता है जो बाकी लोग नहीं देख रहे। अब यहाँ एक अनकंफर्टेबल बात है, सक्सेस की दुनिया हमेशा फेयर नहीं होती। कभी कभी सही आइडिया होना और उसे दुनिया तक पहुंचा पाना दो अलग चीजें हैं। पर कई बार विनर वो नहीं होता जिसने इस आइडिया को सबसे पहले बनाया, विनर वो होता है जिसने उसे स्केल करना समझा। ये फिल्म ये भी सिखाती है कि सक्सेस की कीमत सिर्फ मेहनत नहीं होती, कभी कभी एथिक्स भी सामने आते हैं और तब सवाल बदल जाता है। मैं इतना सक्सेसफुल बन सकता हूँ से मैं सक्सेसफुल बनने के लिए कितना बदलने को तैयार हूँ। और ऑनेस्टली मेरे हिसाब से दूसरा सवाल ज्यादा मुश्किल है। तो आखिरी में मैं यही बोलना चाहूंगा कि इन पांचों फिल्मों को देखकर मुझे सक्सेस का कोई एक फॉर्मूला नहीं मिलता, लेकिन एक पैटर्न जरूर दिखाई देता है। द सोशल नेटवर्क, प्रॉब्लम को अलग तरीके से देखना, मनी बॉल जो बाकी लोग इग्नोर कर रहे हैं उसे नोटिस करना, द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, फेलियर को आइडेंटिटी ना बनने देना, विप्लाश, एम्बिशन और ऑब्सेशन के बीच फर्क समझना, और द फाउंडर, अपॉर्चुनिटी को सिर्फ देखना नहीं, उसे स्केल करना समझना। क्योंकि शायद सक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ी खासियत ये नहीं कि उन्हें हमेशा पता होता है कि क्या करना है, कई बार उन्हें बस ये पता होता है कि अभी जो देख रहा है उसके अलावा और क्या पॉसिबल हो सकता है। और शायद यही सोच धीरे धीरे आदमी को बाकी लोगों से अलग करना शुरू करता है। अगर इनमें से कोई भी फिल्म आपने देखी है तो कमेंट में जरूर बताना, और इन पांचों में से किस कैरेक्टर की थिंकिंग आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलता हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।